हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फिर से पढ़ते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई लेटर से इसको डिनोट करते हैं डी क्यू बाई डी टी, या ये कहें कि चार्ज की फ्लो का रेट क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास आता है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। कैसे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए किस तरह से कि हम अपने पास एक वायर ली और क्या किया कि उसको किसी भी बल्ब वगैरह से कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो बैटरी, व्हाट इज मीन बाय द बैटरी। बैटरी क्या होती है, बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट जब हम कर देते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो अरेंजमेंट क्या हो जाती है आपकी बैटरी। अच्छा, अब देखिए जैसे हम इस स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रहा है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास, कंपास क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस विच शोज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को शो करता है। किस तरह से शो करता है कि जब हम उसको हॉरिजॉन्टली रख देते हैं तो उसकी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। कौन सी डायरेक्शन में आके रुकेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे कि कोई भी मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके क्यों रुकती है, हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि एक मैग्नेटिक कंपास जो आप सबने देखा हुआ होगा उसको लेके आते हैं और इस वायर के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते हैं। आप क्या देखोगे कि जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं इसमें से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है ना, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकी हुई थी, वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट, एकदम से अपनी जगह से हिल जाएगी, एकदम से अपनी जगह से हिलेगी। ठीक है, तो कैसे, एक और एक्सपेरिमेंट आप इसके लिए कर सकते हो कि जैसे आप सिंपली एक वायर ये है आपके पास और इसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इसमें से मान लिया करंट फ्लो कर रहा है और इसको हमने लटका दिया इस तरह से और इसको बल्ब वगैरह के साथ कनेक्ट, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे यदि हम एक मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट यदि हम लेते हैं, यू शेप की कोई भी मैग्नेट हमने ले ली यहाँ पे, तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ना इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जैसे स्विच ऑफ किया ये अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी करके देख सकते हो आप इस पे। अब चलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, स्नो रूल SNOW, ये तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। स्नो रूल SNO, स्नो रूल क्या कहता है, स्नो रूल, स्नो का अर्थ होता है साउथ टू नॉर्थ। यदि किसी वायर में, मान लिया आपके पास ये क्या है, एक सिंपली वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और हम इसके ऊपर कंपास निडल लेके आएंगे, मैग्नेटिक कंपास निडल लेके आएंगे और इसकी सुई, या ये कहें कि मैग्नेटिक कंपास की निडल की किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा तो इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। किधर, क्योंकि डायरेक्शन किधर होती है, ये होती है साउथ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो क्या शो कर रहा है कि व्हेन करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। मैग्नेटिक कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। दिस शो स्नो रूल क्या कहता है कि व्हेन करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इसी तरह से एक और आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल भी क्या कहता है, जो इसी स्नो रूल को ही डिटरमाइन करता है कि मान लिया एक व्यक्ति है
जो स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, और यदि करंट, ये व्यक्ति तैर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, और यदि करंट उसके पैर से एंटर करता है, करंट उसके पैर से एंटर करता है, तो when current enter from his feet या legs and leaves from head, सिर से बाहर निकलता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है। किसी आदमी को करंट लगा मत देना ऐसे कि पाँव में दो करंट सिर से बाहर निकल, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तब मैग्नेटिक कंपास निडल किधर डिफ्लेक्ट होगी, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ये क्या है आपका एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो ये सारे के सारे रूल क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, आपके घर में भी है, जैसे आपके घर में जो भी फिटिंग की वायर, उन सब में करंट फ्लो हो रहा है, और उनके चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। उन सब के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड? अब ये जो वर्ड बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मान लिया हमने एक मैग्नेट ली, मैग्नेट के बारे में आप अच्छे से पहले से भी जानते हो कि क्या होता है मैग्नेट। वैसे तो नेचर के अंदर एक पत्थर आता है, लोडस्टोन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O2, ठीक है। तो ये है आपका O4, सॉरी Fe2O4, फॉर्मूला जो है वो Fe2O4। अब ये आयरन पीस है, एक तरह से आयरन का और है, लोडस्टोन बोल देते हैं इसका, आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो नेचर के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने कोई भी मैग्नेट ले ली, चाहे राउंड शेप की मैग्नेट ही क्यों ना ले ली हो, आपके पास है, इसके चारों तरफ जहां तक हम कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं। व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स को यदि हम इसके नजदीक रखते हैं, यहाँ पे रखा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे रखते ये इसको अट्रैक्ट कर ले, यहाँ पे रखते इतना अट्रैक्ट कर ले, तो इतनी रेडियस के अंदर चारों तरफ का ये जो फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। किसमें डिनोट, किसमें हम इसको मेजर करते हैं, टेस्ला के अंदर, टेस्ला, ठीक है। या दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क रूल भी बोल देते हैं इसको, या फ्लेमिंग थंब रूल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि जब भी किसी थंब, ठीक है, मान लिया अपने पास ये कोई वायर है, हाई करंट फ्लो करता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, करंट फ्लो करता है। सिंपली अपने पास मान लिया कोई भी वायर है जैसे इस तरह से, और करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मान लिया अपने पास ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब इस वायर को यदि हम ऐसे पकड़ते हैं, अपने हाथ में पकड़ना नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी रूप से इस तरह से इसको वायर को पकड़ते हैं और थंब को स्ट्रेट करते हैं। जैसे ये है मार्कर की जो टिप है, ये क्या डायरेक्शन को शो कर रही है कि करंट जा रहा है इधर से इधर, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को। देन फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपकी जो फिंगर्स हैं, करंट ऐसे जाएगा, जैसे आपकी ये आपका मान लिया थंब है, ठीक है, तो फिंगर आपकी इस तरह से है, तो करंट जा रहा है ऐसे, ये आपकी थंब है और फिंगर्स ये, तो फिंगर ऐसे घूम रही है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे, देखिए
इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिंगर्स ये डायरेक्शन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब किसी स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, गोल आकार में, गोल आकार में। अब हम और आगे पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती है। व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा था कि किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। अब एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, तो ये है आपके पास बार मैग्नेट जिसमें दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दोनों एक साथ मिलेंगे, सिंगल पोल कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ से नॉर्थ को तोड़ दिया, अलग कर दिया, नहीं। जैसे आप एक नॉर्थ को यहाँ से तोड़ोगे तो एक साउथ और एक नॉर्थ और पैदा हो जाएंगे। इसको जोड़ते ही ये इस तरह से कंप्लीट मैग्नेट का रूप ले लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो जैसे यदि हम एक छोटा कंपास ले और कंपास के अंदर क्या होती है, एक निडल, और वो निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, तो इस तरह से शो करती है। और इस निडल को यदि हम इस कंपास को आगे बढ़ाते जाएं तो ये डायरेक्शन इस तरह से आती जाएगी कुछ, कि ये ऐसे ऐसे मुड़ता जाएगा आपका, और एंड में आके किधर आ जाएगा, साउथ पोल पे। और इससे और आगे चलाएंगे तो फिर ये ऐसे डायरेक्शन में आता जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आउटवर्ड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर किधर से किधर चलती है, नॉर्थ से साउथ, और इनवर्ड अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। दिखाई नहीं देंगी किसी मैग्नेट के बाहर ऐसी रेखा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप उसको पेपर पे ड्रा कर सकते हो। किसकी हेल्प से, कोई भी एक कंपास निडल लिया और उसकी हेल्प से। अब यदि इसमें किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेट का कंपास रखते हैं, कंपास निडल रखते हैं, तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड द मैग्नेट एंड व्हिच ट्रेवल्स साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड द मैग्नेट। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब आप देखिए, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यदि हम ड्रा करते हैं, इस तरह से आएंगी नॉर्थ से साउथ, इस पे इधर ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इन पॉइंट्स पे आके, इन पोल पे आके, इन पोल्स पे आके मैग्नेटिक फील्ड की संख्या या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाती है, नजदीक नजदीक आ जाती है। तो इसका मतलब किसी भी मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल पे सबसे ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पोल के ऊपर सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट की अपेक्षा। अच्छा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये तो एक रफली बना के दिखा दी कट गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई और एक इस तरह से गई। नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये काट रही है उस पॉइंट पे यदि हम कंपास निडल रखते हैं तो वो तो एक डायरेक्शन ही शो करेगा। एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन ही पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।